मानसिक शक्ति कैसे बढ़ाएं। मानसिक शक्ति, वेल बीइंग, मेंटल वेल बीइंग, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि आसपास बैठते हैं और सबका मतलब एक जैसा ही होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो मैं अब चलता हूँ आपको लेकर के पुराने दिनों में, बहुत पुराने। कितना साल पुराने चलना चाहेंगे आप लोग? पीछे अगर ले चले फ्लैशबैक तो कितना पीछे चलें? चलिए कुछ 4-5 हज़ार साल पीछे चलते हैं, ठीक है? चले उस जर्नी पे चलते हैं। तो पीछे चलने में बहुत चीज़ों को भूलना पड़ेगा। सबसे पहले फैशन भूलना पड़ेगा, पहले मोबाइल फ़ोन भूलना पड़ेगा डेडलीस्ट किलर। तो इन चीज़ों को भूलते हुए आप पहुंच जाइए जब हमारे पास बहुत कम साधन थे जिससे हम कपड़े बनाते थे और अपने आप को संवारते थे, अपना जीवन जीते थे। तो उस ज़माने में मानसिक शक्ति के बारे में क्या बात थी? उस ज़माने में मानसिक शक्ति के बारे में बात थी कि मानसिक रूप से सबसे मजबूत आदमी कौन था? सबसे मजबूत आदमी वह था जो ऋषि हुआ करता था, तपस्वी हुआ करता था, जो साधना करता था, है ना? दुनिया को छोड़ करके जंगल में रहने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ बहुत मज़ा है। जंगल में जब रहने चले जाएंगे तो पता लग गया कि वहाँ पे आपको हंटर और गैदरर बन के जीना पड़ेगा। तो अब ऋषि हैं, अगर शिकार नहीं करते हैं, अगर आप उस मनोवृत्ति के हैं तो आपको चुन के खाना पड़ेगा कौन सा फल कहाँ पका, कहाँ क्या हुआ। उस कठिन साधना से गुजर करके लंबी आप जो आज योगाभ्यास की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, ये सब थोड़ी था। ये तभी रचा गया जब कुछ नहीं था। उसका आविष्कार उस समय हुआ जब मनुष्य के पास बहुत कम था, बहुत कुछ कम था उसके पास, तब उसने आविष्कार किया सब कुछ। तो लोगों ने जीवन लगाया यहाँ तक पहुँचने में, पूरा एक जीवन लगाया लोगों ने। तो मानसिक शक्ति तक पहुँचने का मार्ग एक ज़माने में पूरा जीवन हुआ करता था, है ना? लेकिन समय बदला, तेजी से बदला। जिस तेजी से मैं 5000 साल पीछे ले गया था, उसी तेजी से मैं जरा तब लेके आता हूँ जब ये फिल्मी गाना बना था, मन की शक्ति हमें देना दाता। गुलजार ने लिखा था ये गीत। किस फिल्म के लिए आपको याद होगा, मुझे नहीं याद है। तो मन की शक्ति हमें देना दाता, जब ये गीत लिखा गया कि एक गाना बजा और शक्ति मन की मिल गई, है ना? ऐसे कई जिंदगी, हर कदम एक नई जंग है, गाना बजा, अनिल कुमार ने सारा किला फतह कर दिया। तो एक गाना बजा और शक्ति आ गई। उसके बाद ये युग में पहुंच गए हम लोग। और आजकल मैं एक फेसबुक पे एक रील दिखाई पड़ा जिसमें एक आदमी भागता चला जा रहा है, भागता अचानक उसे पुलिस खदेड़ रही है। सामने एक लड़की दिखती है, उसे पकड़ के किस करता है और उसको ऐसे किस करता है कि उसको देख नहीं पाए कोई। तो पुलिस वाला बगल से निकल जाता है, तो इस तरह से वो बच जाता है। बाद में वो उसकी रक्षा करता है और मौके पे फिर वो लड़की समझाती है उसको, फिर वो आदमी अच्छा आदमी बन जाता है। मैं देखता गया कि दिखाना क्या चाहता है। तो उस आदमी का एक मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, आदमी का पूरा बदलाव हो जाता है और वो अंगुली माल से भिक्षु बन जाता है। वो चोर जो है वो भला आदमी बन जाता है। ये पूरा परिवर्तन होता है 5 मिनट में। हम इस समय में जो आ गए हैं कि हमारा समय अब 5 मिनट के भीतर, इंस्टेंट, एवरीथिंग इंस्टेंट। रील में ही पूरी कहानी। 17 रील की फिल्में बना करती थी। 17वें रील में मारपीट, 16वें में मारपीट शुरू होती थी, 17वें में पुलिस आती थी। अभी है कि 5 मिनट के अंदर ही सब काम हो जाता है। मर्डर, रेप से लेकर के पुलिस आई, जेल गया, अच्छा बुरा जो होना है सब हो जाता है उसी में। तो ये जो स्पीड है, जो हमारे जीवन में जो रफ्तार घुसी है, अब सोच के देखिए कि इसमें शक्ति हम कितनी पा रहे हैं। एक दिन में शक्ति प्राप्त नहीं होती है। बच्चा जब जन्म लेता है, माँ का दूध पीता है, कितना डिपेंडेंट होता है बच्चा सब पे। एक एक काम के लिए सांस ले पाता है बस, बाकी हर चीज़ के लिए वो निर्भर होता है। उसके बाद तो माँ अपना कितना कुछ देती है ना? और जब बच्चा नया पैदा होता है तो माँ कितना कुछ देती है और उससे उसको शक्ति मिलती है। माँ कितना देगी ये कैसे तय होगा? और सबसे बड़ा देन जो माँ का होता है वो प्रेम होता है, प्यार होता है। तो माँ कैसे प्यार देगी उसको? जब आपकी शादी हो तो अपने हस्बैंड को ये बात बोलिएगा कि भाई तुम्हारे बच्चे को मैं प्यार तभी करूँगी जब तुम मुझे प्यार करोगे। मेरे पास प्यार का स्टॉक होगा तभी तो हम बच्चे को प्यार दे पाएंगे। जब मुझे ही प्यार नहीं मिलेगा मैं बच्चे को प्यार कहाँ से दे पाऊंगी, है ना? तो जो सबसे बड़ी मानसिक शक्ति जो हमें जो मिलती है जीवन में, वो माँ के प्यार से मिलती है।
वो कितना प्यार मुझे दिया है उसने। फिर जब बच्चा चलना शुरू करता है तो माँ म्यूज़िक की तरह मिलती है। माँ जब बच्चे को गोद में उठाती है, उसके दिल की धड़कन हो, लोरी हो, उससे संगीत मिलता है बच्चे को। और जब बच्चा चलने लगता है तो बाप भाषा की तरह, शब्द की तरह उसके पास आता है, उसे चलना सिखाता है, चुनौती देता है, उसे कहता है कि हाँ तुम चढ़ो इस पे, पेड़ पे चढ़ सकते हो, आगे दौड़ सकते हो, फुटबॉल उठा के ला सकते हो। तो ऐसे शक्तियाँ जो हमारे जीवन में आती हैं वो ऐसे धीरे धीरे आती हैं। इसलिए मानसिक शक्ति की बात सोचते हुए कभी नहीं सोचना है कि विनीता जी ने एक स्पीच दे दी और अब शक्तिशाली हो गए। एक कहानी आशीष जी ने सुनाई और शक्ति जाग गई, और मैंने एक वाक्य कहा, ये तो आल्प्स है ही नहीं। नेपोलियन ने कहा था सैनिकों को, ये आल्प्स है ही नहीं, और लोग आल्प्स तो आगे है, और उनके सारे सैनिक आल्प्स पार कर गए, है ना। तो लेकिन आप सोच के देखिए कि वो उसके कहने से वो शक्ति नहीं आई, वो सिपाही थे, उन्होंने लंबी यात्रा की है, उन्होंने शक्ति अर्जित की है, तब जाके चीजें हुई हैं। तो मानसिक शक्ति यहां से शुरू हुई।